परामर्श लें। नमस्कार, मैं सीमा केशवानी, इंटरनेशनल टैरो रीडर, लाइफ कोच एंड साइकिक गुरु आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो हेल्प 24 और संतवाणी चैनल के माध्यम से। एस्ट्रो हेल्प 24 क्या है? ये एस्ट्रो हेल्प 24 एस्ट्रो हेल्प 24 आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालने वाला है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कुछ घर के बारे में जानना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, भूमि सही है कि नहीं, वास्तु सही है कि नहीं, डायरेक्शन सही है कि नहीं, आप एस्ट्रो हेल्प 24 से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कहाँ हैं हम आपके मोबाइल फ़ोन में हैं। बिल्कुल सही, हम आपके मोबाइल फ़ोन में हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो हेल्प 24 और वहाँ से आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। शादी नहीं हो रही, आइए और हमसे पूछिए कब होगी और योग कब बने रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आइए और हमसे पूछिए कि कौन सा ग्रह ऊंच का या नीच का चल रहा है, तब जाके हम आपकी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। तो क्या करना है? आपको सिर्फ डाउनलोड करना है एस्ट्रो हेल्प 24 गूगल प्ले स्टोर से। आइए शुरू करते हैं। आज हम शादी के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कोई बिटिया है जिसके लिए आप एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे हैं, या आपका कोई बेटा है जिसके लिए आप अच्छी सी दुल्हन ढूंढ रहे हैं, आज मैं फिर वही तरीका है, 2 कार्ड्स उठाऊंगी, कार्ड 1 एंड कार्ड 2। आपको घर बैठे बैठे सिर्फ अपने बेटे या बेटी जिसकी शादी के बारे में आप सोच रहे हैं, इन कार्ड्स में अपनी एनर्जी डालनी है। ये कार्ड 1 है और ये कार्ड 2 है। हम आपकी हेल्प इस तरीके से करेंगे कि हम बताएंगे कि क्या अभी योग बन रहा है शादी का, या आपको 2-4 महीने रुकना पड़ेगा, और जब बनेगा तो किस तरीके से शादी होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। आई होप दर्शकों ने अपनी एनर्जीज इन कार्ड्स में डाल दी होगी। जिन्होंने भी चुना है कार्ड 1 जिन्होंने अपनी बेटी या बेटे के लिए चुना है, उनके लिए यह खुशखबरी है कि आने वाले कुछ महीनों में, अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो आने वाले 7 से 8 महीनों में, हाँ जी 7 से 8 महीनों में, उससे पहले नहीं, बहुत ही अच्छा वर उनके लिए आ जाएगा उनकी नज़रों के सामने। बट जब मैं कह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 से 8 महीने, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले योग नहीं बन रहा। अगर हम किसी प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं और हम योग और इन सब चीज़ों को नहीं मानते और कहते हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम मना क्यों करें? प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। जिन्होंने भी कार्ड 1 चुना है, 7 से 8 महीने के बाद ही वो इंसान आपके सामने आएगा जो आपकी बेटी या बेटे के लिए बना होगा। जिन्होंने कार्ड 2 चुना है, उनके लिए पूर्वज, उनके जो पूर्वज हैं, वो ही उनकी पुत्री या पुत्र के लिए वधू या वर ढूंढ निकालेंगे। जिन्होंने कार्ड 2 चुना है, उनके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। आने वाले 2 महीनों में, मतलब दिवाली के बाद बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप चिंतित थे अभी तक कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, या मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही, क्या अड़चन आ रही है, क्या बाधाएं आ रही है, तो आपके लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। 2 महीने में, मतलब लगभग दिवाली के आसपास, आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा और खुशियां ही खुशियां आपको दस्तक देनी शुरू करेंगी। ये हुई शादियों की बात। कल कजली तीज है। तीज क्या होती है? तीज वो होती है जो माँ पार्वती ने शिव के लिए 16 श्रृंगार करके व्रत रखा था, क्योंकि वो इतनी खुश थी शिव को पाके। वैसे ही कजली तीज मनाई जाती है भद्र के महीने में, कृष्ण पक्ष के दिन में। तो कल की तिथि बहुत ही शुभ है। जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जो सुहाग है उसके लिए व्रत रखती हैं। तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रो हेल्प 24 उन सारी महिलाओं को जो कल व्रत रखने वाली हैं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादियों में बाधाएं आ रही हैं, वो भी ये व्रत रख सकती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, वो भी ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत रखने की कोई विधि कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से सुबह जब अमृत वेले का टाइम होता है, 4 बजे, आपको कुछ थोड़ा सा खाना होता है जो आपका मन पसंद हो। उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद
आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद अपने इष्ट को, अपने गुरु को, या जिसको भी आप अपने मन से मानती हैं, उसके साथ ये सोचिएगा कि मेरी अगर अभी तक शादी नहीं हो रही या मेरी कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो प्रभु मैं ये व्रत रख रही हूँ और शिद्दत से रख रही हूँ, और आप उन कष्टों को हरिए। कॉलर्स नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हैं, तो एक कॉलर ले लेते हैं बीच में। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए आकांक्षा जी। मैम, मैं अपने स्वास्थ्य और कैरियर के बारे में पूछना चाह रही थी। स्वास्थ्य क्या हुआ है आकांक्षा जी आपको? मैम, मेरे क्या जी आंखों में वो नंबर चश्मा चढ़ रहा है 4 नंबर का, और मैं मतलब निश्चित भी पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आंखों का नंबर बढ़ते जा रहा है। अच्छा, तो सिर्फ आंखों की वजह से आप चिंतित हैं? आंखों और के मैम कफ रोग भी है। अच्छा, ओके आकांक्षा जी, चिंता मत करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है जो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी माता की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आई थिंक आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं अपनी मॉम की तरफ से। और आपकी मॉम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, पहले ये बताइए। हाँ जी मैम। करती हैं। और आप? जी मैम। आप क्या मैं करती भी हैं? मैम बहुत प्यार करती हूँ माँ से। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपकी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, आपकी माँ की दुआएं इतनी अच्छी तरीके से काम करेंगी कि आपको कुछ ना कुछ उसका समाधान बहुत जल्दी मिल जाएगा। कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा या कोई ऐसी ड्रॉप्स मिल जाएंगी जो मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले 2-4 महीनों के अंदर आपकी आंखों का अगर नंबर अब तक बढ़ा है तो इसके आगे नहीं बढ़ेगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर बहुत ही अच्छा डॉक्टर कुछ मिलता है तो उसका रिवर्स होने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। और दूसरा सवाल आपका क्या था अपने करियर को लेके? जी मैम, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ जो सितंबर एंड में है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कई एग्जाम दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। आप पिछले 1 साल से मेरे ख्याल से आप लगातार ट्राई कर रही हैं, बट आपको सफलता नहीं मिल रही होगी। हाँ जी। तो आप चिंता मत करिए, इस टाइम सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, बिकॉज अब कार्ड्स और एंजल्स आपके लिए जवाब ये दे रहे हैं कि अब आप जो एग्ज़ाम देंगी वो 100% आप क्लियर कर पाएंगी और उसमें बहुत 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 कामयाब रहेंगी। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चिंता मत करिए, और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिकॉज ऐसे बच्चे जिनके साथ माँ की दुआएं चलती हैं उनको जीवन में कोई समस्या इतनी बड़ी आती नहीं है। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट एंड हैव अ blessed life. हेलो हेलो हेलो, जय माता की मैम। जय माता दी सर। मैंने ना अपनी सिस्टर के पूछना है, जसविंदर कौर है उनका नाम। हाँ जी सर। तो उसको पूछना मैम भी उसको गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? आपकी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। और उसे जॉब कब मिलेगी? क्या उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ग्रेजुएशन की हुई है मैम। अच्छा, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो सर जितना मुझे नज़र आ रहा है, जो आपकी सिस्टर हैं उन्हें अगर कोई जॉब मिलेगी तो वो इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे ही मिलेगी। क्या वो इंटरनेशनली कहीं पे कुछ ट्राई कर रही हैं? हाँ जी। क्या आपकी सिस्टर इंटरनेशनली किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं या ट्राई कर रही हैं या अपनी सीवी फॉरवर्ड कर रही हैं? में ट्राई कर रहे हैं मैम। कहाँ पे? टीचिंग लाइन में जी। इंग्लैंड में, एग्जैक्टली। बिकॉज एंजल्स भी यही जवाब दे रहे हैं कि जो आपकी सिस्टर की अपॉर्चुनिटी बन रही है आने वाले कुछ 1-1.5 महीने में बन रही है, वो विदेश की बन रही है। तो विदेश में ज़रूर उनको एक अच्छा सा जॉब मिलेगा एंड उनको कामयाबी भी जो होगी वो विदेश में ही मिलेगी। और कोई सवाल है आपके पास? मैम अभी वो और क्या करें? अभी क्या, एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। मैम वो भी पे क्या कारोबार करें? अभी तो देखिए वो सिर्फ वेट ही कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती है, बिकॉज उनका जो भी लिखा है, आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए, इस भूमि से उनका कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो भी उनका लिखा है वो विदेश से ही लिखा है। तो जो उनको अपॉर्चुनिटी आएगी, जो उनकी सक्सेस होगी, जो उनका करियर होगा, वो विदेश में ही होगा। तो उन्हें बोलिए बस वेट करें, अपनी सीवी सर्कुलेट करती रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। हेलो
हेलो, क्या नेक्स्ट कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, शायद थोड़ी नेटवर्क इश्यूज है, तो कोई बात नहीं। तो आज हम जब बात कर रहे थे त्योहारों की, जो कि कल है, एंड जिन भी बच्चों की शादियां, जिन लड़कियों की शादियों में थोड़ी सी बाधाएं आ रही हैं, ये वाला व्रत रखिए और शिव जी से मांगिए कि हे शिव, जैसे तुम पार्वती को मिले हो वैसे ही मेरे जीवन में भी ऐसा ही कोई भेज दो, और देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आज हम बहुत सारी बातें और भी करेंगे। आज हम बात करेंगे नज़र के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल सही, आज हम बात करेंगे नज़र के बारे में। नज़र बहुत तरीके की होती हैं। एक होती है स्वयं की नज़र। स्वयं की नज़र कब लगती है? जब हमारा काम, जब हम देखते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। सॉरी, एक मिनट दर्शक, एक कॉल अटेंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये नज़र के बारे में बहुत अच्छी रेमेडीज और टिप्स बताती हूँ। हेलो हेलो चलिए, हेलो, तो हम अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं जब तक कॉल कनेक्ट हो। नज़र के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी, एक होती है स्वयं की नज़र। स्वयं की नज़र कब लगती है हमें? जब हम कोई काम करने वाले होते हैं या शुरू करने वाले होते हैं और हम बहुत अहंकार से सबके सामने कहते हैं कि तुम सब देख लेना कि मैं ये काम कैसे करूँगा और मेरे जैसे ये काम कोई और नहीं कर सकता। वो होती है स्वयं की नज़र। जब आप कहते हैं मुझे लग रहा है यार मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया, मुझे लग रहा है मुझे मेरी ही नज़र लग गई कि मैं इतना कामयाब कैसे हो गया। दूसरी तरीके की नज़र होती है जब लोग कहते हैं कि जब भी मैं तैयार होकर बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ तो मुझे बहुत नज़र लग जाती है, तीखी नज़र लग जाती है, बीमार हो जाती हूँ या बीमार हो जाता हूँ। ये होती है दूसरे तरीके की नज़र। एक होती है नज़र जहाँ ऊपरी हवाएं आती हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, कोई जादू टोना या कुछ हो गया, या अब नींबू पे पैर चला गया। कॉलर से एक बारी बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर कॉलर्स बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते जी मैम, होशियारपुर से निर्मल सिंह बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी सर, बताइए। जी, मैं अपने हेल्थ के बारे में पूछना चाहता हूँ और विदेश यात्रा। आप अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। पिछले 6 महीने से आपकी हेल्थ कुछ सही नहीं चल रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और पेशेंस लूज हो रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। 1 महीने में सर, एग्जैक्टली 1 महीने में आपकी हेल्थ बेटर होनी शुरू होगी। क्योंकि देखिए, मुद्दा आज हमने उठाया था नज़र का, और आपका कार्ड भी नज़र का ही आ रहा है। मैं टीवी स्क्रीन पे कार्ड दिखा रही हूँ, ये आपका कार्ड निकला है। इस कार्ड के द्वारा हम बता सकते हैं कि आपको नज़र लगी हुई है सर। उस वजह से कोई दवा भी नहीं काम कर रही है, क्योंकि जब तक नज़र लगी हुई होती है तो दवा भी काम नहीं करती। आप कितने भी अच्छे से डॉक्टर से दवाई ले ले, काम नहीं करती। आपको क्या करना है, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर पेन पेपर है तो लिख लीजिएगा। आप गोबर का उपला लीजिएगा। गोबर के छोटे छोटे उपले सब जगह पे, हर मंदिर, हर आर्य समाज में सब जगह पे अवेलेबल है। आप गोबर का उपला लीजिएगा, उस पे एक पताशा रखिएगा, उस पे 2 लौंग जिनका वो फूल ऊपर से बना हुआ होता है वो रखिएगा। डायगनली रखिएगा एक दूसरे की तरफ। अगर आप टीवी स्क्रीन देख पाते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको फिर से दोबारा से समझाती हूँ। गोबर का उपला लेना है, उस पे पताशा रखना है, उस पे 2 लौंग फूल वाले डायगनली रखने हैं। आपको अपने ऊपर से उसे वारना है 3 टाइम्स क्लॉक एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉक। ये आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको हेल्प चाहिए होगी अपनी घर की महिलाओं की या अपनी मम्मी को। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को ये चीज़ बोल सकते हैं करने के लिए। करने के बाद आपको अपने घर से बाहर जाके इस चीज़ को जला देना है। आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज आज का दिन लग रहा है आपके लिए ही था। जब मैं बात कर रही थी नज़र की, ऐसा कॉलर आया जिसके ऊपर इतनी भयंकर नज़र ऑलरेडी लगी हुई है। गोबर का उपला लेना है, 1 पताशा, 2 लौंग और कपूर ज़रूर रखिएगा, बिकॉज कपूर के बिना वो गोबर का उपला जलेगा नहीं।
3 टाइम्स क्लॉक 3 टाइम्स एंटी क्लॉक करके घर के बाहर जला दीजिए। दिन कौन सा आप ये करेंगे? फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी सेहत कितनी बढ़िया हो जाती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कुछ मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी और तरीके से? थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो, ओके, कॉलर नहीं है। देखिए ये प्योर कोइंसिडेंस कहें इसको या गुरु की मेहर कहें कि हम बात नज़र की कर रहे थे और हमारे टैरोज ने, जैसे हम कहते हैं कि ये टैरोज नहीं है, ये एंजल्स हैं जो हमारी एनर्जी को भाप लेते हैं, जो हमारी चीज़ों को भाप लेते हैं। हम बात कर रहे थे नज़र की और कॉलर के ऊपर ये कार्ड आया। इस कार्ड का मतलब ही होता है या तो बहुत ही तीखी नज़र या किसी ने कुछ कर रखा होगा। पर जब इनके बैक टू बैक कार्ड्स जो मेरे कॉलर के अभी आए थे मैंने देखे थे, तो कुछ ऐसा कर रखा होगा का कुछ ऐसा आदेश नहीं आ रहा था। सिर्फ एंजल्स बता रहे थे इन्हें नज़र लगी हुई है और नज़र के कारण इनकी दवाइयाँ भी जो ये ले रहे होंगे वो इनको सूट नहीं कर रही होंगी। तो देखिए, नज़र उतारने के तरीके बहुत होते हैं। एक आपने अभी सुना, गोबर का उपला, पताशा, 2 लौंग और कपूर, 3 टाइम्स क्लॉक 3 टाइम्स एंटी क्लॉक और घर के बाहर जला दीजिए। डेली नहीं करना है, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे करेंगे और आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और दूसरे तरीके क्या होते हैं? जब हमें किसी काम के लिए बाहर जाना है और हमारा काम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि कुछ बाधा ना आ जाए, किसी की कुदृष्टि ना पड़े और हमारा ये काम स्मूथली हो जाए, एक छोटा सा मिरर जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, वो अपने पर्स में या अपने वॉलेट में या अपने ऑफिस बैग में ज़रूर ले जाइएगा। क्योंकि मिरर में वो टेंडेंसी होती है कि वो जो भी एनर्जी से उसको हिट करता है वो उसको फ्लैशबैक कर देता है। तो जितनी भी अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ आ रही होगी, वो फ्लैशबैक होके वापस उसी पे जाएगी। तो वो मिरर अपने बैग में ज़रूर कैरी करिएगा। अगर किसी कारण मिरर नहीं अवेलेबल है, बहुत ही सिंपल बताती हूं, सबके घरों में अवेलेबल होता है एक नींबू। बिल्कुल सही, सिर्फ एक नींबू। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपको लग रहा है आज मुझे यहाँ नज़र ना लग जाए, या आप कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये डील ज़रूर हो जानी चाहिए, एक नींबू डाल के ले जाइए अपने पर्स में, ऑफिस बैग में, अपने वॉलेट में तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, तो वॉलेट में और पॉकेट्स में नहीं डालिएगा प्लीज़, उसको ऑफिस बैग में डालिएगा। बिकॉज उस पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, कोई टोक नहीं लगनी चाहिए कि ये क्या ले जा रहे हो, ये क्यों डाल रखा है। तो ऐसी छुपी हुई जगह पे ले जाइए। जब आपका काम संपन्न हो जाए, घर में घुसने से पहले उसे फेंक दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि चौराहे पे फेंकना है, आप कहीं भी फेंक सकते हैं, बट घर में अंदर घुसने से पहले उस एनर्जी को बाहर ही फेंक दीजिएगा। और बहुत सारे तरीके हैं, पहले देख लेते हैं अगर कोई कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं तो। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैम साहब। नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हाँ, तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, दूसरा आगे क्या फ्यूचर कैसा क्या है? सर आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अशोक जैन बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर? इंदौर से बोल रहा हूँ। आपकी हेल्थ, सर शादीशुदा हैं? हाँ मेरे 2 बेटे हैं। वाइफ के साथ संबंध कैसे हैं सर? ठीक है। थोड़े से तीखे लग रहे हैं मुझे, सॉरी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत जो कार्ड बताता है वो बता रहा है कि आप मानसिक तरीके से ज्यादा परेशान हैं। फिजिकल आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी मानसिक तरीके से आपको परेशानी हो रही है। एक जितनी परेशानी कार्ड्स के द्वारा मैं समझ पाती हूँ ये है कि जो आपके बेटे हैं वो आगे जाके उनका भविष्य कैसा होगा, वो क्या करेंगे, ये चीज़ आपके दिमाग में बार बार चलती होगी। एक थोड़ी सी अनबन कहीं घर में मुझे नज़र आती है, अब वो वाइफ से है या वो किसी और से है किसी महिला से ही है, बट अब कौन है कौन नहीं, तो मानसिक परेशानी मुझे ज़्यादा नजर आ रही है। क्या सही है सर? मानसिक तो मैं अपने कमर दर्द से बहुत परेशान हूँ 20 साल से, तो उसी के बारे में सोचा करता हूँ बार बार मैं। आप अपनी कमर दर्द से परेशान है पिछले 20 साल से? जी हाँ, सारा ऑल इंडिया मैंने इसका इलाज करा, कहीं मुझे मिला नहीं, कोई थेरेपी नहीं बची मेरी।
हर थेरेपी को मैंने आजमा लिया, लेकिन किसी से मुझको आराम नहीं पड़ा। तो इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, परिवार के बारे में भी सोचते रहते हैं कि बच्चे को क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत सी परेशानी पारिवारिक रहती है कि अभी कब मकान बनेगा, कब क्या अच्छा समय आएगा। अभी तक आए नहीं, काफी उम्र भी हो गई है। ये बात दिन रात सोचे ही करता हूँ। मतलब मैं, ये आपका कहना सही है सर। देखिए, जितना मैं कार्ड्स के द्वारा समझ पाती हूँ, जी। अगर हम मानसिक तरीके से खुश नहीं हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं उसे जरूर रिफ्लेक्ट करके बाहर फेंकेगा। आप मानते हैं इस बात को? जी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको जितना सजेस्ट करना चाहूंगी, कमर के दर्द को छोड़ के मेडिटेट करना शुरू करिए। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पॉजिटिव ऊर्जा आप मेडिटेशन के द्वारा आपके अंदर जा रही है, उससे आपकी सारी नॉट्स और क्लॉट्स और जितनी भी जो चीज़ आपकी वेन्स, आपका ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ स्वस्थ होता जा रहा है। जो आपको कोई डॉक्टर ऑल इंडिया में नहीं बता पाया, एक टैरो एक छोटी सी चीज़ बता रहा है। प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट एंड काम योर सेल्फ डाउन, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस विल ऑलवेज क्रिएट ऑन द फिजिकल बॉडी। जब आप कह रहे हैं 20 साल से आप इसको लेके घूम रहे हैं इस बैगेज को, प्लीज लेट इट गो। बिकॉज जितना कार्ड बता रहे हैं, कुछ मेजर आपका कोई डॉक्टर डिटेक्ट भी नहीं कर पाया होगा। कोई डॉक्टर कुछ डिटेक्ट कर पाया है? कुछ बैक में कुछ बहुत मेजर है आपके? हाँ नहीं, मेजर नहीं, माइनर था। मतलब जब 20 साल पहले एमआरआई हुई थी, 19 साल पहले, तो माइनर कहानी माइनर सॉरी अपने हाँ माइनर का वो आ रही थी अपने कंप्रेशर। अच्छा। माइनर नहीं, माइल्ड कंप्रेशर L4 L5 S1 में। तो ये भयभीत ये रहता है कि अपन के ऐसा नहीं बेड पे आ जाए, ये डर लगा रहता है बस। चलिए, ये आपका डर बिल्कुल ठीक कर देते हैं। आपका आने वाले कल में ऐसी कोई भी समस्या हमें नहीं दिख रही है। एंजल्स कोई जवाब ऐसा नहीं देख रहे कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा। पर छोटी सी टिप उनसे जरूर लीजिए कि मेडिटेट करने की कोशिश करिए। अपने लिए 15 मिनट निकालिए, सिर्फ 15 मिनट। मेडिटेशन का मतलब नहीं होता कि 1 घंटा बैठना है, आंख बंद करके बैठना है, नहीं। आपको जो चीज अच्छी लगती है, आपको अगर गाने सुनने अच्छे लगते हैं, आंख बंद करिए, एक जगह 15 मिनट बैठिए और सिर्फ उस गाने को ध्यान से सुनिए। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन, दैट इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आपके ब्लड वेसल्स, जो जैसे आप बात कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जितनी मुझे गेज हो रही है, बिकॉज मैं साइकिक हीलर भी हूं, जितना मुझे दिख पा रहा है, एक क्लॉट सा आपके बैक में बना हुआ है। एंड वो क्लॉट और कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। तो प्लीज ट्राई टू मेडिटेट एंड यू विल फील मच 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 बेटर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। भविष्य की तो बता दीजिए क्या आगे। पहले देखिए, पहले भविष्य तो मैं बता भी सकती हूँ और बताना चाहूंगी, बट जो सबसे पहली चीज है उसे ठीक करिए। क्योंकि अगर हम मानसिक तरीके से, हमारा दिमाग अगर बिल्कुल खुला होता है और हम स्ट्रेस फ्री हैं, तो भविष्य हमारा प्रभु अपने आप ही अच्छा बनाते जाते हैं। तो जो मेरे को मेन मुद्दा लग रहा है, जो आप 20 साल से परेशान है, आप पहले उसको ठीक करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ सर। हेलो, ओके, कॉलर नहीं है। देखिए, जैसे अभी कॉलर ने हमें बताया कि 20 साल से वो एक परेशानी से जूझ रहे थे। ऑल इंडिया में वो सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे और कुछ मेजर निकल के नहीं आ रहा था। देखिए, समस्या शारीरिक तब बनती है जब मानसिक आप बिल्कुल ही क्लॉट होके इतने परेशान हो जाते हैं कि आपके दिमाग को बाहर सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं। आपके दिमाग को बाहर सिग्नल्स भेजने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा, कोई दर्द, कोई चोट, कुछ परेशानी, कोई ऑर्गन फेलियर, ये सब मानसिक हैं। और मानसिक को ठीक करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। खुश रहिए और नेगेटिव परिस्थिति को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। देखिए, कलयुग है, कलयुग में क्या होता है, नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत होते हैं। और कॉलर आ रहे हैं, चलिए एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। बताइए, कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। आपके बेटे का नाम? हाँ जी, आकाश। क्या पूछना है मैम अपने बेटे के बारे में? वो कहने से बाहर है, नशा बहुत है, बस आवारा घूमता है, कले कलेश करता है। मैम, इस बच्चे ने धोखे खाए हैं? हाँ जी, इस बच्चे ने धोखे खाए हैं बहुत सारे। पता नहीं है अब क्या बात है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। बहुत मैंने दिखा लिया इसका टेवा।
देखिए मैम, जो समझ नहीं आ रहा, कोई उपाय नहीं छोड़ा मैंने। जो जितना एंजल्स हमें बता पाते हैं वो ये बता पा रहे हैं कि आपका बच्चा जो अब इस परिस्थिति में है ये इस वजह से है क्योंकि इसने कहीं ना कहीं बहुत धोखे खाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन, कोई ना कोई ये रिलेशनशिप में रहा होगा जहां इसको बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो गया होगा या धोखा मिला होगा उस लड़की से। तो इसका ना दुनियादारी से, लोगों से और इन सब चीज़ों से अब विश्वास उठता जा रहा है कि अच्छी चीज़ें शायद लोगों के साथ होती ही नहीं है और जो होता है वो बुरा ही बुरा होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी मैम, पहले किसी दोस्त के साथ भी काम करता था जी, उसमें भी धोखा मिला था? हाँ जी? उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली, उसमें भी धोखा ही मिला? हाँ जी। तो वही मैं कह रही हूँ ना, वो धोखा जो आपके बच्चे को एक बहुत कम उम्र में मिला है, बहुत कच्ची उम्र में मिला है, वो उसके मन में और उसके दिल में एक घर करके बैठ गया है। उसकी वजह से वो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहता, वो ये चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहता कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। बट प्लीज आप उसकी माँ हैं, मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले एक महीने में, एग्जैक्टली आने वाले एक महीने में आपके बेटे के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जॉब वाइज आ रही है। आई डोंट नो आपका बेटा क्या जॉब करता है या प्रभु क्या अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं उसके लिए, बट कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके कैलिबर में पैसा इन्वेस्ट करेगा और उस पर विश्वास करेगा और तब से आपके बेटे का जीवन बदलना शुरू होगा। मात्र एक महीने की बात है। एक महीने में अपने बच्चे को जितना आप प्यार दे सकती हैं, जितना आप उसको पॉजिटिव तरीके से अपनी तरफ खींच सकती हैं, आप वो करिए और एक महीने में प्रभु का चमत्कार जरूर होने वाला है। मैडम जो मुझे विश्वास ही नहीं है, मेरी तो सारी उम्र इसके पीछे। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, बिकॉज आज यहाँ पे साक्षात एंजल्स खुद प्रस्तुत होके एंड वो ही जवाब दे रहे हैं। बिकॉज जो मैं बोल रही हूँ, कॉलर का क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है और जवाब वैसे ही निकल रहे हैं। सिर्फ एक महीने में अपने बच्चे के साथ चमत्कार होता हुआ देखिएगा। उसके मन में जो रंजिश है वो खत्म हो जाएगी, उसके मन में जो नफरत है वो खत्म हो जाएगी और आप बोलेंगे ये मेरा वही बेटा है जिससे मैं इतनी परेशान थी। तो सिर्फ एक महीना विश्वास रखिए, चमत्कार होने ही वाला है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू। देखिए आज का एपिसोड, मैं क्या बोलूं, आज का एपिसोड तो लग रहा है खुद एंजल्स ने ही बोल दिया। जहां जहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि नज़र से कैसे बचना है तो कॉलर्स आ गए, जहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी पॉजिटिव एटीट्यूड तो कॉलर्स आ गए। तो जब आप हमसे और भी समस्याओं का समाधान लेना चाहते हैं, एस्ट्रो हेल्प 24 डाउनलोड करिए। बस एक क्लिक ऑफ द बटन और हम आपके पास हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हैं। क्यों आप समस्याओं से अपने आप को जोड़ के बैठे हैं? हमारे पास आइए और उनका समाधान लीजिए और खुशी खुशी अपनी खुशियां मनाइए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई होप मेरी टिप्स आपने लिख ली होंगी और याद कर ली होंगी, बिकॉज नज़र से सबको बचना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच एंड दिस इज सीमा केशवानी सेइंग थैंक यू। चलिए, वो बीच में कॉलर्स आ गए और भी, तो हमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम दे दिया है हमारे चैनल ने। थैंक यू सो मच संतवाणी चैनल की 2 मिनट का हमें एक्सटेंशन टाइम दे दिया बिकॉज कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं नॉन स्टॉप। तो थैंक यू सो मच एंड कॉलर्स, हेलो हेलो, बताइए कॉलर्स, हाउ कैन आई हेल्प यू? कोई बात नहीं। देखिए, चैनल ने हमें 2 मिनट का एक्सटेंशन दिया कॉलर्स के साथ जुड़ने के लिए, बिकॉज आज समस्याएं इस तरीके की आ रही थी कि समाधान देना बहुत ज़रूरी था और कॉलर्स हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे। पर कोई बात नहीं, हम आपके लिए हमेशा 24/7 यही हैं। कहाँ हैं? एस्ट्रो हेल्प 24 पे। एस्ट्रो हेल्प 24 पे आइए, गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए और आप जितनी समस्याएं चाहें हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और हमें बैक टू बैक कॉलर्स का जवाब देना होता है। एस्ट्रो हेल्प पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप आइए एंड अपनी समस्याओं का समाधान लीजिए।
देखिए 2 मिनट का एक्सटेंशन टाइम जो चैनल ने हमें एक्सटेंशन दिया था, थैंक यू सो मच, वो भी खत्म हो चुका है। जितने कॉलर्स हमसे आज जुड़े उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा होगा कल का त्यौहार, आशा करते हैं सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो हेल्प 24 की तरफ से सीमा केशवानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।